तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मधुमेह यानी कि दोस्तों डायबिटीज यानी कि शुगर्स के पेशेंट्स का डाइट प्लान। दोस्तों सबसे ऑथेंटिक, सबसे ट्रस्टेड, सबसे हॉलिस्टिक इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा और बताना चाहूंगा दोस्तों ये आज के समय में बहुत ही ज्यादा और बहुत ही कॉमन होने वाली बीमारी है। डायबिटीज के बारे में बात करें तो दोस्तों आज के समय में होना बहुत ही आसान है। डायबिटीज को में लंबे समय तक दोस्तों यदि ब्लड के अंदर शर्करा यानी कि शुगर्स का स्तर ज्यादा लंबे समय तक रहता है तो रक्त में जो शर्करा का जो लेवल है उच्च रहने के कारण हमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पेशेंट्स को बार बार यूरिन यानी कि पेशाब का आना, प्यास बार बार लगना। ऐसे में उसकी जो डाइट है, जो खाने की आदत है, उसमें उसकी भूख जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो ये डायबिटीज के व्यक्ति के जो दोस्तों जो लक्षण है ये मोस्टली देखे जाते हैं। तो डायबिटीज के कारण जो व्यक्ति का जो अग्नाशय जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं दोस्तों, वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, यानी कि वहां से इंसुलिन सेक्रेट नहीं हो पाता, जिसके कारण दोस्तों होता क्या है कि ये अगर लंबे समय तक रहता है तो रोगी को बहुत सारी बीमारियों का संभावना या बहुत सारी बीमारियां होने का जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, शुगर्स को ना तो बहुत ज्यादा बढ़ने देना है और ना ही बहुत ज्यादा इसका लेवल कम होने देना है। इसका बैलेंस रूप ही हमारे स्वस्थ शरीर को अच्छा और बेहतर रख सकता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज के इस खास टॉपिक पे और जानेंगे कि शुगर्स के पेशेंट्स को अपने आहार में, अपने खान पान में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो अपनी डाइट में क्या खाएं। तो शुगर्स के जो मरीज हैं, फल हो या दूसरे दूसरे खाद्य पदार्थ हो, दोस्तों उनको सोच समझ के खाना होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो मधु के मरीज जितने भी हैं, शुगर्स के जितने भी मरीज हैं, उनका जब शरीर में शुगर हाई हो जाता है तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। डायबिटीज का पता चलते ही दोस्तों जो मरीज होते हैं उनको तुरंत तुरंत जो है दोस्तों शुगर्स की आयुर्वेदिक और एलोपैथी दवाई सेवन कर देना चाहिए, उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसे में शुगर्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है, जबकि ऐसा करने की बजाय उन्हें सबसे पहले दोस्तों अपने खान पान पे, उन सबसे ज्यादा अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। जो मधुमेह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों उनमें खाने में क्या खाना चाहिए, खासकर फ्रूट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आप और बेस्ट और हर जगह मिलने वाला जो फ्रूट्स है दोस्तों बनाना, यानी कि केले में दोस्तों हम बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। जो डायबिटीज के रोगी के लिए केले को पूरा ना खा करके दोस्तों इसको एक ही बार में आधे केले का हमें सेवन करना चाहिए। उससे दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं जाता। ऐसे में सेकेंडरी जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए जो जरूरी है वो है दोस्तों सेब का इस्तेमाल करना। एप्पल यानी कि डायबिटीज के रोगी को प्रतिदिन आधा या एक सेब खाना चाहिए दोस्तों। इसमें जो प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर में जाके कहीं ना कहीं जो एंजाइटी लेवल्स होता है उसको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल्स को लेवल में रखने का काम करता है दोस्तों, पाचन क्रिया को अच्छा और बेहतर बनाए रखता है। इसी क्रम में दोस्तों हम अमरूद की बात करेंगे। अमरूद का जो फल है वो डायबिटीज रोगों के लिए, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी बहुत ही ज्यादा, और जो डाइटरी फाइबर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। जो शर्करा इसके अंदर होता है, जो शुगर्स लेवल होता है वो बहुत कम ही होता है इसमें। तो ऐसे में जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें चाहिए कि वो अपनी डाइट में अमरूद का सेवन जरूर करें। नाशपाती के फल को हमने सबने देखा होगा दोस्तों, इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन, डाइटरी फाइबर्स होता है, जो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए योग्य फल है। तो ऐसे में जब भी इसका सीजन आए तो हमें चाहिए कि हमें इसको इस्तेमाल करना है। आड़ू की बात करें दोस्तों, पीच जिसको बोलते हैं, ये फल बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद होते हैं। जो आप इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें अल्प मात्रा में यानी कि बहुत कम मात्रा में शुगर्स होता है। इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी बहुत कम होता है। तो ऐसे में डायबिटीज के रोगी को इसका सेवन करना बेहद जरूरी होता है। जामुन के फल की बात करेंगे दोस्तों, डायबिटीज के रोगी को जब भी सीजन आए इस जामुन का, अक्सर बरसात के दिनों में जामुन हमको ताजा मिल सकता है। तो ऐसे में जामुन भी हमारे ब्लड शुगर को मदद करने में बहुत ज्यादा अहम रोल निभाता है। इसी तरीके से दोस्तों जो भी फ्रूट्स हैं उनमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, तो उसी हिसाब से हमको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों डायबिटीज के, शुगर्स के मरीज जो ना खाना है उनमें क्या क्या अवॉइड करना है, यानी कि फूड टू बी द अवॉइड इन डायबिटीज। हम बात करेंगे दोस्तों डायबिटीज के मरीजों के लिए जो खान पान से परहेज सबसे पहले जरूरी है, वो उचित परहेज यह है कि व्यायाम की मदद से आप काफी हद तक, यानी कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन चीजों से हमें परहेज करना है, किन चीजों से हमें बचना चाहिए, खासकर डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। उसमें कुछ फलों में जो शर्करा बहुत ज्यादा होता है, उनमें शुगर्स बहुत ज्यादा होता है, उन फलों को हमें डायबिटीज के रोगी को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अंगूर या फिर चेरी फल, अनानास, केला, सूखे मेवे, मीठे फलों का जूस हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
एक छोटे से अंगूर में भी लगभग दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसलिए डायबिटीज के रोगी को सेवन नहीं करना चाहिए। अंगूर की तरह भी दोस्तों एक और फ्रूट्स होता है चेरी, जिसको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स एक चेरी के अंदर होता है, हमें इसको भी अवॉइड करना चाहिए। पके हुए अनानास में दोस्तों शर्करा बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में चाहिए कि डायबिटीज के रोगी को बिल्कुल भी नहीं खाना है, या फिर लेना है दोस्तों तो मॉडरेट क्वांटिटी में लें, बहुत कम मात्रा में इसको लें। अगली हम बात करेंगे दोस्तों पके हुए आम में। अगर हम बात करें एक आम की, उसमें 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, ये रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, तो इसलिए आम के सेवन से भी हमें परहेज करना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों सूखे मेवों में, उनका सेवन हमें ज्यादा नहीं करना है, खासकर किशमिश और बाजार में जो उपलब्ध शुगर है या फिर दोस्तों चॉकलेट है, सूखे मेवे हैं, हमें शुगर्स के पेशेंट्स को चाहिए कि बिल्कुल नहीं यूज करना है। मीठे फलों का जूस हमें बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। हमें हाइपरग्लाइसेमिया की स्थिति ना हो तो डायबिटीज के रोगी को जूस नहीं लेना चाहिए। जूस की जगह आप अपने फ्रूट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मॉडरेट कंडीशंस में। अब बात करेंगे दोस्तों मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए जो आहार चार्ट है वो क्या होना चाहिए। मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले आहार और जीवन शैली में हमें बदलाव लाना होगा। यही आयुर्वेद कहता है दोस्तों, अगर नहीं तो शुगर्स को कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज में एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है, जिसमें हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में बदलकर वो खून के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके बाद दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वो ग्लूकोज को जो है दोस्तों ऊर्जा में चेंज करता है, ऊर्जा में बदलता है। डायबिटीज होने पर शरीर में पर्याप्त मात्रा में दोस्तों इंसुलिन नहीं बनता और शरीर में इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो ऐसे में शरीर में शर्करा और स्टार्च जो अन्य जो भोजन से जो ऊर्जा में बदल नहीं पाता, इसलिए व्यक्ति का खान पान और उसके दोस्तों रक्त शर्करा के स्तर, दिनचर्या, जो व्यायाम की आदतें हैं दोस्तों, एक्सरसाइज की जो आदत है, शरीर की संरचना पर निर्भर करता है। डायबिटीज के रोगी को दोस्तों लगभग 60% कार्बोहाइड्रेट और दोस्तों 20% वसा और 20% प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। ऐसे में दोस्तों दिन भर अगर हम बात करें 15 से 1800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। रोजाना दोस्तों 2 मौसमी फल या 3 तरह की सब्जियां हमें जरूर खाना चाहिए। दोस्तों मांसाहार का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। विशेषज्ञ बताते हैं दोस्तों जो रेड मांस होता है उसमें उसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मधुमेह में आहार तालिका में इसका पालन करें। अब बात करेंगे दोस्तों मधुमेह में जो भी डायबिटीज में आहार तालिका हमारी क्या रहना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले एक नोट डाउन कर लें। आपका अगर डायबिटीज है या आपके परिवार में कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसे इस आहार जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आहार चार्ट बताने जा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें दोस्तों। एक सुबह की शुरुआत, जब सुबह उठकर आपको सबसे पहले 1 गिलास पानी में आधा चम्मच दोस्तों मेथी पाउडर डाल के पिए, या फिर दोस्तों रात को जौ को रात में पानी में भिगो कर रख दें और सुबह को इस पानी को छान करके आप पी सकते हैं दोस्तों। 1 घंटे बाद आपको शुगर फ्री चाय या फिर हल्का मीठे वाला 2-3 बिस्किट खा सकते हैं। फिर नाश्ते में 1 कटोरी अंकुरित अनाज लें, बिना मलाई वाला आपको दूध यूज कर सकते हैं। 2 कटोरी दलिया या ब्राउन ब्रेड या बिना तेल वाले 2 पराठे, आप 1 कप दही या गेहूं के जो फ्लेक्स होते हैं, बिना मलाई वाला दूध, आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों दोपहर के भोजन में, आप सबसे पहले अमरूद, सेब, संतरा और पपीता खाएं। यानी कि इन सारी चीजों में, यानी कि जो दोपहर का खाना है, इनसे पहले आप अमरूद का सेवन करें, सेब का सेवन करें, संतरे का या पपीता, जो भी आपके लिए बेस्ट हो आप इसको खाएं दोस्तों। 2 कटोरी यानी कि 2 रोटी आपको लेना है, 1 छोटी कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 दही और 1 प्लेट सलाद आपको एटलीस्ट खाना है। शाम के नाश्ते की बात करें दोस्तों तो बिना चीनी के ग्रीन टी और हल्के मीठे बिस्किट्स आप लें दोस्तों। कोई दोस्तों बेक्ड स्नैक ना लें, जो तला हुआ है उसको बिल्कुल ना लें। रात की भोजन में 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी आप जरूर शामिल करें। सोने से पहले दोस्तों 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डाल करके आप इसको अपने डेली रोटेशन में प्रयोग में ला सकते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पॉइंट्स ऑफ बी द रिमेंबर्स इन डायबिटीज, तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, आप अगर मधुमेह के मरीज हैं थोड़े थोड़े अंतराल में भोजन करें, क्योंकि दोस्तों एक साथ बहुत सारा अगर भोजन करेंगे तो जो ब्लड है उसमें शुगर्स जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो दिन भर के भोजन को 5 हिस्सों में बांट लें और हर बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको प्रयोग करें। ये आपको ध्यान रखने की बड़ी योग्य बातें हैं। इसके अलावा दोस्तों मधुमेह रोगी के आहार में ज्यादा फाइबर्स युक्त होना चाहिए, और दोस्तों जैसे छोटे छिलके सहित पूरी तरह से बनी हुई गेहूं की रोटी होनी चाहिए। जई यानी कि ओट्स आदि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों खून के प्रवाह में धीरे धीरे मिल जाते हैं। गेहूं में दोस्तों गेहूं और जौ यानी कि 2-2 किलो की मात्रा में लेकर 1 किलो चने के साथ आप इसको पीस लें। रोटी बनाने के बाद उसको चोकर सहित आटे का प्रयोग करें। एक बात और नोट कर लें दोस्तों, गेहूं और जौ दोनों को 2-2 किलो लेना है और उसमें 1 किलो आप चने लें और इसको आपस में पिसवा करके अब इस आटे का यूज करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
सब्जियों में दोस्तों करेला यूज कर सकते हैं, दोस्तों मेथी का यूज कर सकते हैं, सहजन, पालक, तुरई, सलगम, बैंगन, टिंडा, चौलाई, परवल, लौकी, मूली, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, बंद गोभी, सोयाबीन, बड़ी, काला चना, बीन्स, शिमला मिर्च, हरी पत्ते की सब्जियां आहार में शामिल करें। दोस्तों इनसे बने हुए सूप भी आप सेवन कर सकते हैं। कमजोरी दूर करने के लिए आप दोस्तों कच्चा नारियल यूज कर सकते हैं, अखरोट का प्रयोग कर सकते हैं, मूंगफली के दानों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों काजू, इसबगोल, सोयाबीन, दही और छाछ का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों और बताना चाहेंगे 25 ग्राम अलसी को पीसकर आटे में गूंद कर रोटी बनाएं। अलसी दोस्तों रक्त शर्करा को यानी कि ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों ग्रीन टी का सेवन डायबिटीज रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमें चाहिए इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। ग्रीन टी या फिर काली चाय दोनों का सेवन बिना दूध बिना चीनी के हमें करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज के लिए आपको जीवन शैली में क्या क्या करना है, इस बात का खास ख्याल रखना है। डायबिटीज के मरीज को खान पान के साथ जीवन शैली पे विशेष ध्यान देना चाहिए। खराब जीवन शैली अपनाने से आपकी शुगर की समस्या बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं शुगर के मरीजों की कैसी जीवन शैली होनी चाहिए। रोजाना दोस्तों आधा घंटा जरूर टहलें, प्रतिदिन सुबह शाम आप व्यायाम करें, डेली आपको योगा प्राणायाम करें। आप दोस्तों स्ट्रेस रहित जीवन शैली को अपनाएं, तनाव से बचें, शरीर और यानी कि कह सकते हैं दोस्तों शराब और धूम्रपान से हमको बचना चाहिए। डायबिटीज के लिए और भी आसान अगर हम बात करें योग की तरफ जाएं, योगा फॉर डायबिटीज। तो हम चाहेंगे कि आप मधुमेह को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो योगासन कर सकते हैं। योगासन में सर्वांगासन, उत्तान आदासन, हलासन, नौकासन, सेतु बंधासन और मत्स्य आसन ये योग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई। अगर आपके परिवार में या फिर आपके किसी रिलेटिव को शुगर जैसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हमारी जानकारी को उन लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो इस तरीके की जीवन शैली को अपना करके अपनी डेली रोटेशंस को इन सारी चीजों को शामिल करके डेफिनेटली अपनी शुगर पे कंट्रोल पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों तक भी शेयर करें और लाइक भी करें।